अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त तजूरी टावर के बाहर मौजूद हूँ। तजूरी टावर यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स में वो तजूरी हाइट्स ही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो हुक्मनामा जारी किया वो तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद वज़ीर आला सिंध की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। कुछ जे मगोइयाँ चल रही हैं, वो क्या हैं, क्या उसके असरात हो सकते हैं, क्या मुमकिन तौर पर चैम्बर में मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने अदालत को बताया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताया, वो सारी तफसीलात रखूँगा। उसके बाद आप फिर इस बिल्डिंग के पीछे जो मामलात हैं कि यहाँ के जो मुतासरीन होंगे उनको क्या, जो उन्होंने रकम इन्वेस्ट की थी, क्या उनको बकाया पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि अदालती खबरें और वो चीज़ें जो मफाद आमा की आप जानना चाहते हैं आपको बर वक्त मेरे इस चैनल के ज़रिए पहुँच सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये एक लोकेशन मेरे दोनों तरफ से नज़र आ रही होगी। ये एक कोना है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ये तजूरी हाइट्स की ये इमारत थी जिस पे अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तवील अरसे से ये केस अदालत में ज़ेर समाअत था, मुख्तलिफ सिविल सूट्स और सिंध हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा। गुज़श्ता रोज़ की जो कार्रवाई थी वो हमने आपके सामने रखी। आज सुबह जब रज़ा रब्बानी साहब जो कि वकील हैं तजूरी हाइट्स के, जो दरख्वास्त गुजार थे, उनके वो जब अदालत है तो उस वक्त मैंने उनसे सवाल किया सबसे पहले कि क्या सूरत हाल है, क्या इमारत को मस्मार करेंगे, ख़ुद करेंगे या अदालत हुक्म देगी, या इस इमारत को धमाका खेज़ मवाद से उड़ाया जाएगा जो कि ज़ेर तामीर है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो कुछ बताएंगे हम अदालत को बताएंगे। आज जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था, जब उन्होंने अदालत लगाई कराची रजिस्ट्री में, तो सबसे पहले जो केस टेकअप हुआ वो यही तजूरी हाइट्स का ही केस उठाया गया। आबिद ज़ुबैरी साहब भी वहाँ मौजूद थे, तजूरी हाइट्स के वकील हैं। और उसके बाद फिर रज़ा रब्बानी साहब भी खड़े हुए और उन्होंने पूछा चीफ जस्टिस साहब ने कि जी रज़ानी साहब, आपने रब्बानी साहब आपने क्या सोचा इस इमारत के बारे में। तो उन्होंने बताया कि हम ख़ुद इस इमारत को मस्मार करेंगे। और चूँकि ये इमारत काफ़ी अर्से से ये सील है, आपको पीछे सील भी नज़र आ रही होगी दीवार पे, जो गेट पे, तो ये इमारत सील है और इस इमारत को मस्मार करने का हमें टाइम दिया जाए। और उसके बाद फिर अंदर जो दस्तावेज़ात हैं, मुख्तलिफ जो इलाटीज़ हैं, जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी, उनकी फ़ाइलें और कुछ दफ्तरी मामलात भी, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ाइलें हैं, रिकॉर्ड है, वो सारा सील है। तो इससे पहले इस इमारत को डी सील करने का हुक्म दिया जाए कमिश्नर कराची को। उसके बाद हम यहाँ से जो चीज़ें हैं वो निकालेंगे और इसके बाद फिर हम खुद ही मस्मार करेंगे। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप इस इमारत को मस्मार करें, लेकिन इसका जो मलबा है वो ख़ुद ठिकाने लगाएंगे। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि इस इमारत को हम 2 हफ्ते में मस्मार करने का हुक्म दे। रज़ा रब्बानी साहब ने कहा नहीं, कुछ हमें ज़्यादा वक्त दरकार है, क्योंकि सामान निकालना है इलाटीज़ की, चूँकि उनको पैसा भी रिटर्न करना चाहते हैं, तो इसलिए काफ़ी टाइम लग सकता है, तो हमें कुछ ज़्यादा मोहलत दी जाए। अब जो 4 हफ्तों का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये एक कोने से, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑफिस भी बना हुआ है अंदर। अब मैं दिखाऊंगा कुछ कोशिश में। ये ऑफिस और जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, चूँकि ये अंडरग्राउंड भी बन चुकी है, यानी कि ज़ेर ज़मीन भी बनाया गया है कुछ हिस्सा इस इमारत का। फिर उसके बाद फिर इस कोने से लेके आगे के कोने तक जो है वो तामीरात इस पर जारी थी। तो उसके बाद फिर अब वो तवील, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो अदालत ने कहा कि इस इमारत को 4 हफ्तों में मस्मार किया जाएगा। कमिश्नर कराची निगरानी करेंगे और उसके बाद फिर इसका मलबा जो है वो भी जो तजूरी हाइट्स के जो मालिक हैं वो ख़ुद ठिकाने लगाएंगे। वो ये सारा मामला हुआ और उसके बाद फिर अदालत ने ये हुक्मनामे में लिख दिया है कि जो इलाटीज़ से जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी, उनको जो पैसा है वो पैसा बिल्डर ख़ुद मुनाफे के साथ रिटर्न करेंगे। बिल्डर ही पैसा उनको वापस करेंगे। और 3 महीने की मोहलत दी है अदालत ने कि तमाम इलाटीज़ को जो रकम है वो ये बिल्डर वापस कर दें। और उसके बाद फिर ये इमारत मस्मार करने के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। अब चूँकि ये क्लेम है यहाँ से लेके आगे तक, चूँकि आगे रेलवे सोसाइटी भी थी और आगे रेलवे की जो सर्कुलर रेलवे की पटरी यहाँ गुलशन इकबाल जिलानी स्टेशन से लेके 13D और उसके बाद फिर बलोच होटल और लियाकताबाद से आगे की तरफ जाती है। तो रेलवे का क्लेम ये है कि ये इर्द गिर्द की आसपास की जो ज़मीन है, ये जो अराज़ी है वो रेलवे की है। लेकिन सिंध हुकूमत का कहना है कि ये ज़मीन सिंध हुकूमत की थी। और उसके बाद फिर ये जो इलाटीज़ हैं जो कि शायस्ता कुरैशी साहिबा हैं, उनके पास 2011 में ही, उसके बाद फिर एक और बिल्डर थे, उन्होंने ख़रीदी 2015 में। तो इस तरह फिर कामरान टसोरी साहब और उनके ससुर के पास इस तरह ज़मीन घूमती घुमाती पहुँची। और उसके बाद जब इनका कहना ये है कि जब हम केस जीत चुके थे तो उसके बाद फिर हमने ये तामीरात का आगाज़ किया। और जो रज़ा रब्बानी साहब हैं उन्होंने कहा कि तमाम टैक्स की जो अमाउंट है वो हमने अदा की हुई है महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर हुकाम को। लेकिन ये इमारत कानूनी तौर पर वो बना रहे थे,
बहरहाल जो दस्तावेज़ात अदालत में पेश की गई उसकी रोशनी में वो इमारत की कानूनी हैसियत और ज़मीन उनको चूँकि जो अलाट हुई उसकी कानूनी हैसियत वो दस्तावेज़ात से साबित नहीं कर सके, इसलिए अदालत ने ये ज़मीन की अलाटमेंट और इमारत की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया, जिसके बाद अदालत ने इस इमारत को मस्मार करने का हुक्म दिया है। उसके बाद फिर अब चूँकि इसका अंदरूनी हिस्सा वो भी दिखाता हूँ। उसके बाद फिर अदालत में कुछ मज़ीद मामला भी हुए। कमिश्नर कराची उस वक्त अदालत में नहीं थे और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर वज़ीर आला सिंध ने जो मुलाकात की उसके बाद क्या सूरत हाल है वो आगे चलता हूँ, मज़ीद आपको सामने रखता हूँ। आप तो जनाब ये इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो नोटिस है जिसके ऑर्डर के बाद कमिश्नर कराची ने तजौरी हाइट्स का ये जो हिस्सा था जो बुकिंग ऑफिस बनाया गया था इसको सील किया गया है। अब तक ये सील है, इसको खोला नहीं गया। इसी का आप जिक्र कर रहे थे रज़ा रब्बानी साहब के, इसके अंदर रिकॉर्ड पड़ा हुआ ऑफिस का और इलाटीज़ का रिकॉर्ड है, तो लिहाजा ये निकालने के लिए हमें टाइम दिया जाए। बहरहाल ये इमारत बहुत बड़ी है, इसका जो ऑफिस के बुकिंग का आगे काफ़ी शीशे से बना हुआ, बड़ा खूबसूरत ही बनाया हुआ था, लेकिन तकरीबन जो देखा जाए तो तकरीबन 1 एकड़ से ज़ायद की ये एराज़ी है जो कि अरबों और खरबों रुपए की हो सकती है मुमकिन तौर पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ये महंगा तरीन इलाका है गुलशन इकबाल 13D का। और जो इर्द गिर्द के इलाटीज़ हैं अब उसमें जो काफ़ी सारी इमारतें बन चुकी हैं तो उसमें भी मुमकिन तौर पर बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा इमारतें इस इलाके में भी ख़ास तौर पर गैर कानूनी है। अब जो लोग रिहाइश पजीर हैं, जब नसरा टावर की सूरत-ए-हाल और उसके बाद ख़ास तौर पर जो ज़ेर तामीर इमारत है ये यानी कि तजौरी हाइट्स, इसको मस्मार करने का जब अदालत का हुक्मनामा सामने आया है तो उसके बाद फिर अब जो मज़ीद लोग हैं उनकी परेशानी में इजाफा हो चुका है। अब वो लोग समझते हैं कि ये जो तामीरात है उसमें जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके लिए काफ़ी ख़तरा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हिस्सा कराची के अवाम, बल्कि सूबे पूरे मुल्क की अवाम का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा तबका जो है वो इस बात से खुश है कि अगर कोई गैर कानूनी तामीरात है तो कोई भी बिल्डर जिसने कब्ज़ा किया हुआ या डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर रद्द-बदल करके अगर कोई तामीरात की है तो उसको मस्मार होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा तबका इस बात को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हुक्मनामे को अप्रिशिएट कर रहा है कि जान छूटेगी। जिस तरह का एक कंक्रीट का जंगल बन चुका है जहाँ पर ग्रीन बेल्ट होने चाहिए थे, जहाँ पर प्ले ग्राउंड और उसके बाद रफाही प्लाटों के ऊपर खेल के मैदान और पार्क्स होने चाहिए थे, वहाँ पर इस तरह की तामीरात हो चुकी है जो कि शहरियों की ज़िंदगी अच्छी होने के बजाय वबाल जान बन चुका है। बहरहाल इस इमारत के हवाले से मैं बताता हूँ, ये तजौरी हाइट्स लिखा हुआ है। अब नीचे जो है काफ़ी जैसे अंडरग्राउंड इसके काफ़ी हिस्सा बन चुका है, उसके बाद ऊपर तामीरात जारी थी। यहाँ पर जो बताया गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर ये 14-15 इमारत जो इसने बिल्डिंग में बनना था और 5 बेडरूम का एक फ्लैट और इसमें बनना था जिसमें 5-5 बेडरूम थे। इस तरह काफ़ी यानी कि चौड़ा और काफ़ी तवील बड़ा प्रोजेक्ट था। उसके बाद फिर इसी तरह 3 बेडरूम के थे, 2 बेडरूम के फ्लैट्स भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर थे जो कि अरबों रुपए की माले से बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। मैं कोशिश करूँगा किसी तरीके से कि जिन लोगों ने बुकिंग की हुई थी उनके ऊपर अब क्या बीत रही है। अगर मेरे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से अगर मुझसे कोई रब्ता करना चाहे या अगर तजौरी हाइट्स के, चूँकि हमने अदालत में सुना है, मैं वो बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कुछ अदालत में हुआ है। अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा कि अगर किसी को एतराज़ हो, अदालत में जो कुछ दलाइल हुए, अदालत ने जो कुछ हुक्मनामा जारी किया वो आपके सामने रखा हूँ। लेकिन मेरा एक सहाफ़ती जो एक शोबा है, पेशा है, उसकी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई अल्फाज से या किसी भी वजह से अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहे तो बिल्कुल मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैं बिल्कुल उनका मौक़िफ़ भी अपने इस चैनल के सामने आप तक पहुँचा सकता हूँ। बाकी जो अगर यहाँ के जो इलाटीज़ हैं वो भी अगर अपनी मौक़िफ़ या अपनी बात सामने रखना चाहें लोगों के, तो वो भी मेरे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सामने आ सकते हैं। मैं उनकी तक पहुँच के आप तक ये सारी बातें पहुँचा सकता हूँ। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब इस इमारत को मस्मार करने का हुक्म दिया। उसके बाद फिर काफ़ी भाग दौड़ मच चुकी है, बिल्डर्स परेशान हैं, शहर के हलचल मची हुई है। कल से ख़ास तौर पर जब ये चीज़ सामने आ चुकी थी कि अब बिल्कुल इमारत नहीं बचेगी, अब ये इमारत बिल्डर ही तोड़ेगा और इस इमारत की, इस ज़मीन की प्रॉपर्टी किसके पास है। मेन केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये ज़मीन किसके पास जाएगी, यानी कि रेलवे की है या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है, उसका फैसला बाद में किया जाएगा। लेकिन ये तजौरी हाइट्स या बिल्डर का मामला अदालत ने अब ख़त्म कर दिया है। उसके बाद फिर नसरा टावर का जिस तरह हुक्मनामा आया उसमें बेशर इलाटी जो वहाँ के जो मकीन थे वो छोड़ के जा चुके हैं। अब कुछ ज़राए कहते हैं कि बिल्डर्स ने वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की और उसके बाद फिर उन्होंने कोशिश की कि किस तरीके से अदालत से अप्रोच किया जाए कि किसी तरीके से उनको रिलीफ मिल सके, लेकिन अब तक रिलीफ नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा। लेकिन 25 अक्टूबर को वज़ीर आला सिंध ने ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश की थी, अपील की थी कि वो कुछ मामला ऐसे हैं, क्योंकि बार बार चीफ जस्टिस रिमार्क्स भी देते हैं, बाज़ दफ़ा अदालत में बात भी सामने आती है
है कि जो सूबाई हुकूमत की गफलत और लापरवाही है सूबाई हुकूमत के महकमों की, तो उसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना होता है। शहर में जो सूबे में बेहतर मामला होने वाले होते हैं वो नहीं हो पा रहे, मफाद आवाम के फ़ायदे की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती है, तो रिमार्क्स सख्त आते हैं। तो उसके बाद फिर वज़ीर अल-हसन ने उस दिन भी बड़ी कोशिश की थी कि किसी तरीके से ओपन कोर्ट के बजाय चैम्बर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी बात सुन लें तो शायद वो चीफ जस्टिस को कन्विंस कर पाएंगे। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो कहते हैं कि आज तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी से चैम्बर में, जब से वो चीफ जस्टिस तो बाद में बने, इससे पहले जब जज भी थे, वो हाई कोर्ट में भी थे, तो किसी से वो नहीं मिलते। जो कुछ भी बात होती है वो ओपन कोर्ट में करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि वज़ीर आला सिंध की उन्होंने दरख्वास्त मंजूर की और जो उनकी ख्वाहिश थी वज़ीर आला सिंध की कि ब्रीफिंग देना चाहते हैं वो चैम्बर में, तो वो ब्रीफिंग के लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिले। ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी रेस्पेक्ट है, अपना उनका एक लेवल है, दर्जा है, और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की भी अपनी रेस्पेक्ट है। ज़ाहिर है एक सूबे का सरबराह अगर ख्वाहिश का इज़हार करता है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुलाकात की तो उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ मुगैया कर रहे हैं। अब देखने में जो कुछ आ रहा है अब तक तो अदालत का जो हुक्मनामा उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र आ रहा है और मज़ीद भी होगा। और बहुत सारे ऐसे हुक्मनामे थे जिसमें किसी भी चीज़ को, किसी भी ख़तरे को बालाताक रखते हुए उस पर अमल दरामद भी हुआ है। लेकिन अब आज की मुलाकात के बाद काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जो हुक्मनामे जारी किए हैं, क्योंकि नसरा टावर को 7 दिन का टाइम मिला है और इसको 4 हफ्तों का टाइम मिला है, तो आगे जो भी होगा चीज़ें आपके सामने रिपोर्ट करेंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है कि काफ़ी तफसीली ब्रीफिंग दी है मुराद अली शाह साहब ने वज़ीर आला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अब देखते हैं आगे जो भी सूरत हाल होती है वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई इशू आप हाईलाइट करवाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाऊँ, उन आला इक़्तिदार तक पहुँचाऊँ, उन साहिब इक़्तिदार तक पहुँचाऊँ जिन तक आप पहुँचाना चाहते हैं लेकिन नहीं पहुँच पा रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।